हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आप 5 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 6 यानी पार्ट 6 में आज हम लोग पास और फेल से संबंधित यानी स्टूडेंट मतलब कि ये इतना स्टूडेंट परीक्षा दिया, कितना उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, यानी पास और फेल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, तो किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो देखिए, तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए तो पास और यहाँ लिखते हैं फेल। ये हो गया उत्तीर्ण, ये हो गया अनुत्तीर्ण। पास मतलब उत्तीर्ण और फेल मतलब अनुत्तीर्ण। जैसे देखिए, दो विषय दिया हुआ है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो यहाँ देखिए तो लिखते हैं इंग्लिश, और दूसरा विषय दिया हुआ है मैथ यानी गणित, तो यहाँ लिख देते हैं मैथ। देखिए तो 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास हुआ है, तो 70% लिख दिए। और उसके बाद देखिए तो दिया हुआ है कि 65% विद्यार्थी गणित में, तो 65% यहाँ लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे दोनों को जोड़ते हैं। देखिए तो दोनों को जोड़ते हैं तो 70 प्लस 65 को जोड़ेंगे तो 135% हो जाएगा, यानी कि 135% पास हुआ है। ऐसा नहीं होता है अपने आप में 100% पास हुआ है, लेकिन यहाँ जोड़ने के बाद आया है 135%। पहले आप देखते रहिए। देखिए तो फेल दिया हुआ है कि तथा 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए हैं। 27% बच्चा जो है दोनों विषय में फेल हुआ है। देखिए तो 27% बच्चा जो है दोनों विषय में फेल किया। तो पास कितना किया है, देखिए तो अगर इसका पास निकाले, टोटल प्रतिशत होता है 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जिसमें से दो विषय में 27% बच्चा फेल हो गया। तो पास कितना हुआ, तो 100 में से अगर 27 घटाते हैं तो 73%, यानी 73% दोनों विषय में पास हुआ। और फेल कितना हुआ, 27%। जबकि यहाँ जोड़ते हैं पास में तो यहाँ 135% होता है, और यहाँ 73% हुआ। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए कुछ सूत्र जानना पड़ेगा। तो देखिए तो जैसे लिखते हैं पास माइनस पास बराबर रियल पास, पास माइनस पास बराबर रियल पास। पास देखिए तो कितना है, पहले 135% लिखेंगे, 135%। उसके बाद देखिए तो पास, यहाँ पास कितना है 73%, तो 73%। आप पता लगेगा कि रियल में कितना पास हुआ है प्रतिशत में। 135% में से अगर 73% घटाते हैं तो 62% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए तो अगर फेल वाला पर भी निकालेंगे तो बन जाएगा। जैसे फेल का भी निकालना है तो सूत्र यही लगाना है, जैसे फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप दो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पास माइनस पास बराबर रियल पास। अब फेल वाला निकालना है तो फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। तो दो सूत्र है, आप याद कर लीजिए और इसी प्रकार बनाना है तो बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या क्या थी या कितना है। देखिए तो फिर से जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसी पर आधारित है। देखिए तो जैसे यहाँ पहले लिखते हैं हम लोग पास, यहाँ लिखते हैं फेल। दो विषय का परीक्षा हुआ है, इंग्लिश और मैथ। तो प्रश्न में कहा गया है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ। तो यहाँ देखिए तो पास के सामने इंग्लिश के नीचे लिखेंगे 70%। उसके बाद बताया गया है कि 80% गणित में, तो 80% गणित के नीचे और पास के सामने लिखेंगे। देखिए तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो पास का संख्या जो है अनुपात में 8 7 15 यानी कि 150% यानी 150% हो गया। अब फेल का प्रतिशत दिया हुआ है 10%, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो देखिए तो फेल कितना हुआ है, तो 10%। दोनों विषय में 10% फेल है तो पास कितना होगा। देखिए तो पास कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे परीक्षार्थी परीक्षा भी दिया होगा तो स्टूडेंट की संख्या जो है 100% होगा। तो यहाँ फेल है 10%, तो पास कितना, तो 100 में से अगर 10 घटाते हैं तो 90%, यानी कि 90% बच्चा जो है पास हुआ है और 10% बच्चा जो है फेल हुआ है दो विषय में। और यहाँ देखते हैं तो पास 70% और 80% कुल मिलाकर 150% होता है, जो कि ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो इसीलिए 100% होना चाहिए, जो कि 150% है। तो आपको क्या निकालना है, फिर से निकालना है, पास की संख्या पहले निकालना है। देखिए तो पास माइनस पास बराबर रियल पास। देखिए तो पास कितना है, तो 150%, तो 150% माइनस पास कितना है फिर, तो 90%, तो 90%। 150% में से 90% घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। 60% प्रतिशत में तो 60 हुआ है पास, लेकिन प्रश्न में कहा गया है यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रतिशत में कितना, देखिए तो 60%। प्रतिशत में 60%, लेकिन रियल मान दिया हुआ है 144 बच्चा जो है दोनों विषय में पास हुआ है। तो देखिए तो अगर 1% का मान निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 144/60। अब अगर 100% के मान निकालेंगे तो देखिए तो 100% 144/60 गुना, देखिए तो 100% का निकालना है तो 100 से गुना। अब आपको क्या करना है, जैसे 20 तिया 60 और 20 बचे 100। अगर ये 3 से ही 144 को काटते हैं तो देखिए तो 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर बचा 2 पर 4 24, 3 अठे 24, यानी 48 गुना 5 करेंगे। देखिए तो 48 गुना 5 करते हैं तो 240 हो जाता है, यानी 100% का मान कितना निकल गया, 240। 100% में इधर 100%, लेकिन रियल मान हो गया 240, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 हो गया, विद्यार्थियों की कुल संख्या 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो एक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की जरूरत है। यह 220 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताए कि परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे। हुआ कि परीक्षा का नियम है, रूल है, जो 33% जो नंबर लाएगा वो पास कर जाएगा। प्रतिशत में 33%, लेकिन एक भाई साहब परीक्षा दिए जो 220 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए तो 220 अंक लाए हैं और 11 नंबर से फेल कर गए हैं, यानी 11 नंबर और लाते तो पास कर जाते। 11 नंबर से फेल हुए हैं
अगर 11 नंबर और लाते तो पास कर जाते। 220 अंक लाए हैं और 11 नंबर से फेल कर गए, तो 11 नंबर लाते तो पास कर जाते। यानी कि अगर जोड़ते हैं तो 231 हो जाता है, यानी 231 नंबर लाते तो भाई साहब पास कर जाते, जो कि 33%, और प्रतिशत में 33% लाना है। तो देखिए, तो 33% बराबर 231, यानी आप प्रतिशत में 33% लाइए तो एग्जाम में पास हो जाएंगे, और रियल मान में 231 नंबर लाइए तो पास हो जाएंगे। तो देखिए, तो अगर 1% का मान निकालते हैं तो 231 बटा 33 भाग देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। अगर 100% का मान निकालेंगे तो देखिए, तो 7 गुना 100, तो डेट इज 700। यानी कि परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे, तो परीक्षा में 700 पूर्णांक का एग्जाम हुआ है, यानी 700 नंबर का एग्जाम हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक परीक्षा में 5% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य परीक्षार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या जो है 4275 है, तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। सबसे पहले तो ये भाषा क्वेश्चन है और कुछ बच्चा नहीं, अधिकांश बच्चा को ये प्रश्न समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं, माना कि 100% बच्चा है, माना कि 100% बच्चा है, जिसमें से 5% जो है, 5% जो बच्चा है अयोग्य है, यानी 100 का 5% निकालेंगे तो 5 होगा। देखिए, तो 5 हो गया, सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ 100 मान। देखिए, तो माना कि 100 बच्चा है, कितना बच्चा है 100, जिसका 5% अगर निकालते हैं तो 5, और 5% अयोग्य, यानी 5 गो अयोग्य है। तो देखिए, तो 100 में 5 गो अयोग्य है, तो 95 गो क्या होगा, योग्य होगा, तब न 100 पूरेगा। 5 गो अयोग्य है तो 95 क्या होगा, योग्य होगा। 95 या 5 तो 100 हो गया। यानी कि माना कि कुल संख्या कितना है, 100 है। 100 का 5% निकाले तो 5 अयोग्य है, तो 95 क्या होगा, योग्य होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि योग्य परीक्षार्थी में, तो योग्य परीक्षार्थी कितना है, 95, तो 95 योग्य परीक्षार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं। अच्छा देखिए, तो फिर से आया कास्ट, तो कास्ट जैसे 85% जो है जनरल कैटेगरी का है। यहाँ देखिए, तो बताते हैं, जैसे यहाँ 85% जो है ये जनरल कैटेगरी का है, यानी सामान्य वर्ग का है। तो 85%, यहाँ 100% होगा, ये कैटेगरी भी तो 100% होगा। यहाँ संख्या पर ध्यान नहीं देना है, आपको कैटेगरी में ध्यान देना है। तो यहाँ 85% सामान्य वर्ग, तो यानी 15% तो बच गया। 100% में से अगर 85% घटाते हैं तो 15%, तो 15% में होगा OBC, देखिए तो SC, उसके बाद ST, और बहुत सारा जो कैटेगरी है वो होगा। 15% में OBC, SC, ST, ये हो गया 15%, और 85% सामान्य वर्ग का है। तो प्रश्न में कहा गया है कि 85, ये 100% का है। देखिए, तो कैटेगरी भी 100% होता है, तो ये 100% में से 85% घटा दिए तो 15%, जो सामान्य वर्ग को छोड़कर है। तो प्रश्न में कहा गया है कि योग्य परीक्षार्थियों में 85% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में, यानी सामान्य वर्ग को नहीं देखना है, यानी सामान्य वर्ग को हटा देना है, 85% को हटा देना है। तो अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या 4275 है। तो देखिए, तो प्रतिशत में कितना है, 15%। अन्य वर्ग कितना है, सामान्य वर्ग छोड़कर, तो 15%, तो 15% का मतलब बट्टा में 100, और अन्य वर्ग की संख्या भी दिया हुआ है 4275। देखिए, तो 85% सामान्य वर्ग का है, जिसमें
अगर 100 में से 85% घटाते हैं तो 15%, और 15% जो है अन्य वर्ग यानी ओबीसी, एसटी, SC ST जो भी हो, तो 15% अन्य वर्ग का। तो निकाले हैं योग्य परीक्षार्थी में जो है अन्य वर्गों का प्रतिशत, तो 15 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, और अन्य वर्ग का जो दिया हुआ है संख्या 4275। अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए तो ये 95 गुना 15, और इसको अगर 3 से ही काटते हैं तो कट जाता है। 95 गुना 15 आप कीजिए, और इस बराबर है तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा। 95 गुना 15 को गुना कर लीजिए और इसमें भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ 1/100 बराबर यहाँ हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, जैसे इधर 100 भाग में है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 3 गुना 1 तो यानी 300 हो जाएगा। देखिए तो 3 गुना 1 तो यहाँ 300 हो जाएगा। अब प्रश्न में कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या, तो आपको पता है यहाँ 1 का मान 300, तो यहाँ कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% का निकालेंगे तो 100% बराबर देखिए तो 300 गुना कितना 100 हो जाएगा। तो देखिए 3 गुना 1 तो 3, यहाँ 2 शून्य और यहाँ 2 शून्य, तो यहाँ कुल मिलाकर 4 जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या जो है 30,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ आपको प्रतिशत नहीं लिखना है, 1 का मान 300 है तो यहाँ 100 का मान निकालना है, तो 100 का निकालेंगे तो 300 गुना 100 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।